ओके सो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको नरेट करने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जो कि जब मैंने रीड की थी तो मैं शॉक हो गया था कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी रिवॉल्व करती है दो दोस्तों के बीच। वो दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे और मतलब लाइफ में काफ़ी फन किया करते थे और काफ़ी टाइम से ही उन लोग साथ में थे। तो दोनों दोस्तों के नाम हम लोग रख देते हैं, कैरेक्टर नेमिंग। लेट से एक का नाम हम लोग एंथनी रख देते हैं और दूसरे का नाम हम लोग चार्ल्स रख देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली चार्ल्स ऐसा स्टूडेंट था जो कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता था। ठीक है। जैसे मतलब वो यूट्यूब पर कोई कंटेंट देख रहा है तो वो कोशिश करता था उससे कोई बढ़िया कंटेंट ढूंढे, उससे कोई बढ़िया कंटेंट ढूंढे, उससे कोई बढ़िया कंटेंट ढूंढे। तो ऐसे लोगों के साथ होता ही है ना कि मतलब बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनको मतलब डोपामीन चाहिए होता है कि यार और डोपामीन चाहिए और डोपामीन चाहिए। तो बेसिकली उस चक्कर में उन लोग हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल जाते जाते बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी डार्क वेब से रिलेटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ऐसी कोई एक्टिविटी हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। तो सीन ऐसा था कि बेसिकली जो चार्ल्स था वो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था हमेशा कि भाई कुछ नया ढूंढ रहा है, कुछ अलग ढूंढ रहा है, कुछ बहुत अजीब अजीब चीज़ें कर रहा है। ठीक है। और उसका जो दोस्त था एंथोनी जो था वो एकदम सिंपल था। ठीक है। कभी अगर चार्ल्स को कुछ बढ़िया कंटेंट मिलता था कहीं पे तो एंथोनी उसको बोलता था कि यार तू मुझे लिंक मत भेज या मुझे कोई कंटेंट मत भेज, मैं तेरे फ़ोन में ही देख लूँगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यार मेरा लैपटॉप वगैरह कुछ डैमेज हो गया, किसी ने उसको एक्सेस कर लिया, कुछ दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से। जो एंथोनी था वो बेसिकली मतलब चार्ल्स जैसा नहीं था, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होता था ऐसे। तो बेसिकली चार्ल्स बट ऐसा नहीं था, चार्ल्स हमेशा किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता था। तो बेसिकली चार्ल्स जो था वो डेली डार्क वेब पे सर्फिंग किया करता था और डार्क वेब पे अलग अलग दिन ऑब्वियसली अलग अलग कंटेंट मिलता था चार्ल्स को। सो चार्ल्स मतलब हमेशा कुछ नया नया देखते रहता था। तो बेसिकली चार्ल्स जो था वो थोड़ा बहुत मतलब गलत कामों में पड़ गया था डार्क वेब के चक्कर में। मतलब बेसिकली वो जो सेलिंग वगैरह होती है, ठीक है, वेपन सेलिंग होती है, ड्रग्स की सेलिंग होती है, मेडिसिनल सेलिंग होती है जो कि इलीगल है। तो ऐसी सभी चीज़ों में जो चार्ल्स था वो इन्वॉल्व हो गया था थोड़ा सा। ठीक है। चार्ल्स जो था वो बेसिकली उन सभी चीज़ों को ट्रैक किया करता था और बेसिकली कोशिश करता था, किसी हैकर से बात कर रहा है, किसी चैट रूम में घुस जा रहा है, रैंडम लोगों को मैसेज कर रहा है डार्क वेब पे। तो मतलब वो एक चाहिए रहता है ना भाई कि एडवेंचर चाहिए रहता है ऐसे लोगों को। तो बेसिकली वैसे टाइप का बंदा था वो। तो हमेशा एडवेंचर के चक्कर में वो कहीं ना कहीं ऐसे ही इन्वॉल्व रहता था हमेशा कि भाई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये खोज कर रहा है, वो खोज कर रहा है। ऐसे ऐसे सीन रहता था। तो ऐसे ही करते 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 एक दिन होता ये है कि चार्ल्स जो था वो एक हैकर को मैसेज करता है। और हैकर नहीं, मतलब बेसिकली चार्ल्स जो था वो एक बंदे को मैसेज करता है डार्क वेब पे और उसको मैसेज करता है हाय हाउ आर यू। सामने से रिप्लाई आता है हेलो आई एम गुड हाउ आर यू। एक्चुअली डार्क वेब पे ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई कोई इतना बंदा आपको मिल जाए जो आपके भी हाल चाल पूछ ले और आपसे ऐसी बात कर ले। लेकिन चार्ल्स को वो अच्छा लगा। तो चार्ल्स ने उससे बोला कि यार यार मैं काफ़ी लाइफ में बोर हो गया हूँ, एक ही चीज़ देख देख के परेशान हो गया हूँ, मुझे अब कुछ नया चाहिए, लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ मुझे बताओ, कुछ सजेस्ट करो। तो वो बंदा बोलता है सामने से, जो डार्क वेब पे था, वो बंदा बोलता है रियली यू वांट टू डू समथिंग एडवेंचरस, ओके वी कैन सरप्राइज यू, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल एक्सेस वन चैट रूम एंड देयर यू कैन फाइंड सम अमेजिंग थिंग्स। तो ऐसा करके वो चैट जो थी वो क्लोज हो जाती है, उसको एक लिंक भेज देता है वो। अब वो लिंक को मतलब कॉपी तो कर लेता है बट ऑब्वियसली उसे ओपन नहीं करता है क्योंकि डार्क वेब पे ऐसे आप एक्सेस करोगे तो आपके सिस्टम के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सीधा सीधा खिलवाड़ हो सकता है आपके सिस्टम के साथ। तो बेसिकली चार्ल्स ने यहाँ पे सोचा कि यार एक सही मौके का वेट करता हूँ मैं और सही मौका मिलते ही मैं इस लिंक को एक्सेस करूंगा और बेसिकली कि मुझे किसी का लैपटॉप मिले जिसमें कुछ भी डेटा ना हो, एकदम खाली हो, तो मैं ये लिंक खोल के देखूंगा कि वो सच में सिक्योर है या नहीं। तो बेसिकली वो एंथोनी को बुलाता है, एंथोनी के पास एक और लैपटॉप था तो एंथोनी से बोलता है यार वो तू अपना दूसरा लैपटॉप दे दे, जो तेरा पुराना लैपटॉप है उसमें कोई डेटा बेटा है नहीं, मेरे को एक लिंक खोलनी थी। एंथोनी पहले तो मना करता है कि यार ऐसा मत कर यार, ये सब कामों में मत पड़, डार्क वेब वगैरह ये सब गलत चीज़ें हैं, मतलब हो सकता है तेरे साथ कुछ बुरा हो जाए कल को, है ना, वो लोग तुझे तेरा सिस्टम हैक कर लें, पैसे तो तुझे पैसे के लिए फोर्स करे, ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो एंथोनी ने उसे समझाया बट चार्ल्स तो यार अपना एडवेंचरस बंदा है यार, अपनी तरह है वो यार, एकदम जिंदगी जीना चाहता है। तो बेसिकली चार्ल्स ने बोला नहीं नहीं यार, तू वो लैपटॉप दे दे मुझे, कोई कुछ नहीं होगा तुझे, तो टेंशन मत ले, चाहिए तो वो लैपटॉप मैं ही रख लूंगा, उसके बाद वैसे ही पुराना हो गया तो यूज़ करता नहीं है। तो एंथोनी उसके कहने पे उसको वो लैपटॉप दे देता है और वो लैपटॉप यूज़ करता है वो उस लिंक को ओपन करने के लिए। तो लिंक वो ओपन करता है तो नॉर्मल सा वहाँ पे चैट रूम रहता है, एक ग्रुप रहता है बेसिकली। और उस ग्रुप के अंदर जब वो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास अलग अलग चैनल्स होते हैं टेलीग्राम पे कि भाई ये इसका चैनल ये उसका चैनल, वैसे ही डार्क वेब पे रूम्स होते हैं। तो उसके रूम में वो घुसता है तो उधर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि भाई
यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है और कॉन्टैक्ट इन्फो डालना है। उसकी हेल्प से हम लोग आप लोगों को हर हफ्ते या फिर हर महीने एक सरप्राइज बॉक्स भेजेंगे और सरप्राइज बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी कुछ डरावना हो सकता है कभी कुछ रिवॉर्डिंग मिल जाए, कभी आईफोन मिल जाए, कभी कुछ मेडिसिन मिल जाए, कभी ड्रग्स मिल जाए, कभी वेपन आ जाए, कभी कुछ भी आ सकता है। ऐसा था। तो बेसिकली ये बंदा एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो बढ़िया लग रहा है, ये रूम तो मुझे एंजॉय करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो इसने एंथोनी को बताया, ये देख मुझे क्या चैट रूम मिला है, एक काम कर तू भी यहाँ पे रजिस्टर कर और तू भी कुछ कुछ यहाँ से अपना इन्फो वगैरह दे और कुछ मंगा सरप्राइज बॉक्स, और हम लोग देखते हैं हमें हमें क्या मिलता है। एंथोनी बोलता है अरे नहीं यार, मैं ये सारी चीज़ों में नहीं फंसना चाहता हूँ, तू अपना करते हुए जो करना है। तो चार्ल्स बोलता है अच्छा चलो ठीक है फिर मैं करता हूँ। तो बेसिकली चार्ल्स क्या करता है, वो लिंक पे अपना नाम डालता है, गलत नाम डालता है ऑब्वियसली, लिंक पे अपना गलत नाम डाल देता है, एंटोनियो वगैरह करके कुछ डाल दिए थे। और उसके बाद वो एड्रेस, ऐसा एड्रेस डालता है कि जहाँ पे मतलब बेसिकली अगर आप असली एड्रेस डाल दोगे तो आपको खतरा हो सकता है, और वैसे भी असली एड्रेस मतलब उसके फैमिली वाले भी होते तो उनको पता चल जाता कि यार डार्क वेब वगैरह में ये बंदा इन्वॉल्व है, तो दिक्कत हो सकती थी चार्ल्स को। तो अपना चार्ल्स असली एड्रेस नहीं देता है, वो बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग है जो कि कंस्ट्रक्शन में है या फिर कोई सुनसान इलाका है या फिर कोई जंगल है, कहीं पर भी मतलब ऐसा कोई एड्रेस वो हमेशा दे दिया करता था। तो उसने एक मतलब ऐसा ही एड्रेस दे दिया, एक जंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे उसने एड्रेस दे दिया कि भाई वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, मैं ये एड्रेस दे देता हूँ। उसने अपनी ईमेल आईडी असली डाल दी, और असली मतलब उसमें भी यूज़र नेम वगैरह सब कुछ नकली ही था, लेकिन ईमेल आईडी डाल दी कॉन्टैक्ट में। ठीक है, अपना नाम डाल दिया गलत और उसके बाद उसने सेव कर दिया। तो बेसिकली 25-26 दिनों बाद उसको मैसेज आता है, हाय जो पार्सल है रीच्ड। तो वो भाई एक्साइटेड होके जाता है और जाके वो पार्सल को ओपन करता है कि यार मुझे पार्सल मिल गया, अब मैं चल के देखता हूँ कि आखिर पार्सल में है क्या। तो वो फटाफट से जाता है, बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि यार आज तो मज़ा आ जाएगा लाइफ का, आज तो कुछ तूफान ही मिल जाएगा। तो वो पार्सल को ओपन करता है, पार्सल में मतलब एक पेपर रहता है और उस पेपर पे लिखा रहता है यू आर फूल्ड। ठीक है, मतलब तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया गया है। तो वो ये पार्सल देखता है और जाके मैसेज करता है, ओ भाई यू डिड दिस। तो वहाँ से सामने से रिप्लाई आता है कि भाई हम लोग ऐसा ही करते हैं, ये तो हमारी पॉलिसी है, हम तो वैसे भी तुम कौन सा हमें पैसे दे रहे हो, सिर्फ नाम वो टाइप कर रहे हो, ये सरप्राइज है, कुछ भी निकल सकता है, एक और बार अप्लाई करो, हो सकता है कुछ बढ़िया निकल जाए। तो चार्ल्स बोलता है अच्छा चलो ठीक है मैं एक और बार अप्लाई करता हूँ। तो चार्ल्स एक और बार अप्लाई करता है, 14-15 दिन बाद फिर से उसको मैसेज आता है कि योर पार्सल हैज बीन रीच्ड। हो जाता है और उसको अब की बार जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो बॉक्स में उसको ढेर सारे पाउडर दिखते हैं, और एक्चुअली में वो पाउडर नहीं ड्रग्स होते हैं। वो बंदा लौटता है और अगेन मैसेज करता है उस रूम में, और गुस्सा होकर मैसेज करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ, ये सब क्या भेज रहे हो, कुछ बढ़िया भेजो, कुछ सरप्राइजिंग भेजो। तो वो बंदे बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है फिर से अप्लाई करते रहो, सरप्राइजिंग आ ही जाएगा, एक ना एक बार तो सरप्राइजिंग आ ही जाएगा, तुम बार बार ऐसा मैसेज करते रहो, मतलब बेसिकली बार बार अप्लाई करते रहो। वो बंदा फिर से अप्लाई करता है, ठीक है। और अब की बार होता ये है कि अब से जितने बार वो अप्लाई करेगा हर बार उसको $5 पे करना पड़ेगा। ये मतलब बेसिकली फर्स्ट टाइम फ्री, सेकंड टाइम फ्री, उसके बाद से उन लोगों ने चार्जेस लगाना शुरू कर दिया था। भाई उनका भी तो भला होना चाहिए ना। तो बेसिकली उसने $5 पे किया और अब की बार फिर से हो गया। अब की बार उसने लोकेशन चेंज कर दी थी ताकि मतलब उन्हें पता ना चल जाए कि मेरा घर का एड्रेस क्या है या फिर क्या सीन है। तो अब की बार उसने लोकेशन को चेंज करके एक कंस्ट्रक्शन एरिया कर दिया था, वहाँ पे पीछे साइड, कंस्ट्रक्शन के पीछे साइड जहाँ पे कोई नहीं आता जाता है, वहाँ पे उसने मंगवा लिया था पार्सल को, और वो वहीं पर खड़ा था। तो उसने देखा कि ब्लैक कोट पहने और ऐसा फेस को कवर किए कोई बंदा आता है और पार्सल को रख के चला जाता है। तो उसने ये चीज़ नोटिस तो की, मतलब बेसिकली कि यार कौन हो सकते हैं ये बंदे, ये हमारे जैसे ही बंदे, सोचो, ये सोच के भी थोड़ा घबराहट होता है। तो उसने वो पार्सल को उठाया, उस पार्सल में बेसिकली जब वो पार्सल को ओपन करता है तो उस पार्सल में बेसिकली $10 होते हैं। तो वो शौक हो जाता है, बोलता है अरे यार मैंने $5 ही लगाए, मेरे को $10 मिल गया उल्टा। तो यार ये चीज़ तो सही है, वो मैसेज करता है थैंक्स। फिर उसके बाद मतलब ये सिलसिला चलते रहता है, वो $5 पे करते जाता है और $5 पे कर करके उसको हर बार एक नई नई चीज़ मिलते जाती है। और बेसिकली इन सभी चीज़ें जो उसको मिलती हैं, कई बार मतलब कोई मेडिसिन मिल जाती थी, कोई अजीब सा टॉय मिल जाता था, कोई डॉल मिल जाती थी, या कभी कभी वो चीट निकल आता था यू आर फोल्ड का भी पैसे मिल जाते थे। और इन सभी इंसिडेंट्स जो हुए थे, इन सभी इंसिडेंट्स में 2 बार अजीब चीज़ थी। एक बार उसको मिला था $100। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग उसके लिए वही दिन था जब उसको $100 मिले थे। और एक और बात थी जो सरप्राइजिंग थी, एक बार होता ये है कि मतलब बेसिकली अभी चार्जेस बढ़ गए थे, पहले $5-5 लग रहे थे, अभी $10-10 लगते हैं गिफ्ट मंगाने के लिए। तो अब की बार ये हुआ था कि बेसिकली उसको एक फ़ोटो मिलती है और उस फ़ोटो में वो देखता है कि वो उसकी ही फ़ोटो है जो कि उसके किचन में ली गई है पानी पीते हुए। तो वो ये थोड़ा घबरा सा गया था कि यार ये डार्क वेब वालों को पता है क्या मेरी लोकेशन क्या है, मेरे घर की लोकेशन क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्योंकि ये जो फ़ोटो ली गई है वो मेरे घर के विंडो के बाहर से ली गई है जब मैं पानी पी रहा हूँ फ्रिज से निकाल के। तो बेसिकली ये चीज़ देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है।
चार्ल्स जो है वो एंथोनी के पास तुरंत जाता था, वो गया था उस इंसिडेंट के बाद, और उसने एंथोनी को जाके बताया। एंथोनी बोलता है, "अबे यार तू ये क्या कामों में पड़ा हुआ है, कहीं तेरे साथ कुछ इंसिडेंट ना हो जाए।" तो चार्ल्स ने बोला, "हाँ यार, ये सब मैं बंद कर देता हूँ।" बट चार्ल्स वही है कि भाई वो बंदा मतलब वही है भाई, इंजॉय करने वाला, एकदम रिलैक्स रहने वाला, चिल रहने वाला, एकदम अलग ही लाइफ जीने वाला बंदा है। तो चार्ल्स बेसिकली 1-2 महीने के लिए उसने बंद कर दिया, लेकिन उसने फिर से ऑन किया। अब की बार मतलब पता नहीं उसे क्या हुआ था, क्या कीड़ा काट रहा था कि उसने दोबारा से शुरू किया। और बेसिकली चार्ल्स का अब की बार था बर्थडे, 15 दिनों बाद उसका बर्थडे था। तो वो चैट रूम में जाता है और चैट रूम में जाके मैसेज करता है, "आई एम अप्लाइंग फॉर वन मोर टाइम, नाउ दिस इज माई बर्थडे ऑन दिस डेट, ठीक है, सो आई वॉन्ट समथिंग रियली सरप्राइजिंग, जिसे मैं कभी भूलूँ ना, मेरा कोई ऐसा बर्थडे गिफ्ट दे दो मुझे कि मैं कभी भूलूँ ना।" तो वहाँ से मैसेज आता है, "इज इट योर बर्थडे, यू रियली वॉन्ट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग?" तो चार्ल्स बोलता है, आई आई रियली वांट समथिंग। तो ये करके बेसिकली चार्ल्स उनको बोलता है। तो वो बंदे बोलते हैं, "ओके, आप फिर से अपने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दीजिए और हम आपको देकर जाएंगे।" तो उसका बर्थडे का दिन आता है। बर्थडे के दिन मतलब उसने अब की बार भी वही लोकेशन डाली थी, वो कंस्ट्रक्शन एरिया के पीछे उसने वो सामान को मंगवाया था, सेम एरिया। और बर्थडे का दिन आता है, उसको बर्थडे विश करते हैं सब लोग। और वो बेसिकली अब एंथोनी का भी इंतजार कर रहा था कि शाम को एंथोनी भी आएगा और हम लोग ढेर सारी पार्टी करेंगे, बहुत पार्टी करेंगे। और वो इसके लिए भी एक्साइटेड था कि उसको अब की बार क्या गिफ्ट मिलता है। सो बेसिकली वो वेट कर रहा था, और तभी उसकी डोरबेल बजती है, ट्रिंग। व्हेन ही ओपन्स द डोर ही सीज कि भाई सामने मेरे कुछ भी नहीं है, नीचे मेरे एक पैकेज पड़ा हुआ है, जिस पैकेज में मुझे लग रहा है कि भाई कुछ तो मतलब उन्होंने भेजा है। बट वो थोड़ा सा शॉक हुआ कि यार मैंने उनको बोला था कि आप कंस्ट्रक्शन एरिया में चीज़ को छोड़ के जाना, उन लोगों ने मेरे घर पे क्यों भेजा इस चीज़ को। तो बेसिकली वो थोड़ा सा डरा हुआ था आपकी बार कि यार उन्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चल गया, और उन्हें जब उनको जब मैंने बोला था कि आप वहां पे छोड़ के जाना, तो आपने यहाँ पे क्यों छोड़ा इस चीज़ को। ठीक है। तो बेसिकली चार्ल्स जो है वो घबरा जाता है। तो चार्ल्स बोलता है, "एनीवेज, गिफ्ट ही तो भेजा है।" वो गिफ्ट को देखता है, बेसिकली एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, और उसे लगता है कि भाई अंदर गिटार विटार भेजा होगा शायद, कुछ गिटार जैसा लग रहा है क्योंकि एकदम फ्लैट है ऐसा। तो उसको ऐसा लगता है, वो अंदर लेकर जाता है बॉक्स को। और उसके बाद फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है, उधर पे थैंक यू मैसेज टाइप करता है। और डार्क वेब से मतलब चैट रूम से दोबारा से मैसेज आता है कि यू लाइक द गिफ्ट। तो ये रिप्लाई करता है, "नो, आई हैवंट सीन येट, बट वंस आई सी आई विल रिप्लाई यू।" तो उनको उसके बाद उन लोग बोलते हैं, "ओके, टेल एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर रिव्यूज।" तो बेसिकली वो वापस आता है, और उस बॉक्स को वो अनबॉक्स करता है। उस बॉक्स को वो जब ओपन करता है, तो उसके अंदर एंथोनी होता है, डेड। उसकी सांसें बंद थी, और मतलब बेसिकली वो, उसकी बॉडी पे कोई मार्क नहीं था। मतलब उसे देखकर लग नहीं रहा था कि भाई ये मतलब किसी ने इसको चाकू से वार किया या क्या किया। नो वन वॉज नोइंग एट दैट टाइम। तो बेसिकली उसको देख के यही लग रहा था कि भाई किसी ने शायद गला दबा दिया हो या फिर पॉइजन दे दिया हो, ऐसा कुछ सीन लग रहा था। तो चार्ल्स वहां पे एकदम शॉक हो जाता है, एकदम घबरा जाता है, मतलब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि भाई ये क्या हो गया, उसके दोस्त के साथ ये क्या हो गया। मतलब उसके दोस्त को ही डार्क वेब वालों ने उसके घर पे गिफ्ट कर दिया। अब इससे आप समझ सकते हो कि इनकी पहुंच कहाँ तक होती है। दिस वॉज वेरी साइकोटिक। मतलब उस समय वो एकदम घबरा गया, चार्ल्स एकदम डरा हुआ था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जल्दी से जाता है, लैपटॉप में मैसेज करता है, "व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड।" फिर वहां से रिप्लाई आता है कि आप ही ने तो कहा था आपको सरप्राइजिंग चाहिए जिसे आप कभी ना भूलो। आई होप आप इसे कभी नहीं भूलोगे। चार्ल्स वॉज ब्रोकन। फिर उसके फोन पे एक नए नंबर से कॉल आता है, वो फोन पिक करता है। फोन पे आवाज आती है, Hello, this was an special gift for you. Now be ready to become gift for someone else. वो फोन को काटता है, वो पूरा डेटा इरेज करता है, पूरा लैपटॉप इरेज करता है, पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को सब कुछ बताता है A to Z। बट एट द एंड जो पुलिस थी वो उसी पर डाउट करती है, और उसी को उठाकर ले जाती है पुलिस स्टेशन। और एट द एंड वो पुलिस कस्टडी में है, मे भी सेफ हो इसके कारण। बट उसने अपना फ्रेंड गवा दिया उस चक्कर में, जिसमें उसे कुछ मिला भी नहीं। मतलब वो बेसिकली खोज करता रहा कि मुझे कुछ नया मिल जाए, कुछ सरप्राइजिंग मिल जाए, कुछ एडवेंचरस मिल जाए। उस चक्कर में उसने सब कुछ खो दिया। नाउ ही वाज लेफ्ट विथ नथिंग। एनीवेज, सो ये थी हमारी एक और स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों को और भी स्टोरीज चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को कनेक्टेड रह सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पब्लिश करते रहता हूँ। आप लोग बहुत सारे और भी वीडियोस हैं चैनल पर, उनको भी देख सकते हो। बाकी आप लोगों को कैसी टाइप की स्टोरीज पसंद है आप जरूर कमेंट करके बताओ, सो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट टाइप ऑफ स्टोरीज। थैंक यू सो मच।